हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी को। क्लास टेंथ में हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑन वायलेंस। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th and name of the chapter on violence, हिंसा पर। चलिए इसी चैप्टर के पहले क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। What are the characteristics वॉट क्या हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स माने विशेषताएं ऑफ फिजिकल वायलेंस ऑफ फिजिकल वायलेंस, शारीरिक हिंसा की क्या विशेषताएं हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल वायलेंस, शारीरिक हिंसा की विशेषताएं आर टू किल अनदर, दूसरे को चोट पहुंचाना, एंड हर्ट, चोट पहुंचाना, किल मीन्स मारना, अदर पीपल, अन्य लोगों को, कॉन्शियसली, डिलाइबरेटली, और विदाउट थॉट या बिना सोचे विचारे। तो उससे कहना क्रूअल थिंग्स, निर्दयी बातें, फुल ऑफ हेट्रेड, एंड एंटागोनिज्म, ऐसी बातें जो घृणा से, विरोध से भरी हुई होती हैं, ऐसी बातें कहना। क्वेश्चन नंबर 2, what are the characteristics of inward violence, वॉट क्या आर हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स माने विशेषताएं ऑफ इनवार्ड वायलेंस माने आंतरिक हिंसा की। द कैरेक्टरिस्टिक्स
of inward violence are, आंतरिक हिंसा की विशेषताएं हैं टू डिसलाइक, नापसंद करना, टू हेट पीपल, लोगों से घृणा करना, टू क्रिटिसाइज पीपल, टू हेट पीपल, टू क्रिटिसाइज पीपल, वी आर ऑलवेज quarreling inwardly with ourselves, हम अंदर से अपने आप से झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। We want people to change, we want to force them to our way of thinking। Dear students, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आप इनको कॉपी कीजिए। मैं इनका ट्रांसलेशन करवाता हूं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या विशेषताएं हैं ऑफ फिजिकल वायलेंस, शारीरिक हिंसा की। द कैरेक्टरिस्टिक्स माने विशेषताएं ऑफ फिजिकल वायलेंस, शारीरिक हिंसा की आर हैं टू किल, मारना, अनदर, दूसरे को, एंड हर्ट, चोट पहुंचाना, अदर पीपल, दूसरे लोगों को, कॉन्शियसली, जानबूझ करके, डिलिबरेटली, सोच समझ करके, और विदाउट थॉट या बिना सोचे समझे। टू से कहना, क्रूअल थिंग्स, निर्दयी बातें, फुल ऑफ हेट्रेड, जो घृणा से भरी हुई हों, एंड एंटागोनिज्म, और विरोध से भरी हुई हों। ऐसी बातें उन लोगों से कहना जो बातें घृणा से और विरोध से कैसी हों, भरी हुई हों। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या विशेषताएं हैं ऑफ इनवर्ड वायलेंस, किसकी, आंतरिक हिंसा की। द कैरेक्टरिस्टिक्स माने विशेषताएं ऑफ इनवर्ड वायलेंस, आंतरिक हिंसा की आर हैं टू डिसलाइक माने नापसंद करना, टू हेट पीपल, लोगों से घृणा करना, टू क्रिटिसाइज पीपल, लोगों की आलोचना करना, वी आर ऑलवेज क्वारलिंग, हमेशा झगड़ते रहते हैं, इनवर्डली, अंदर से, विद आवर सेल्फ माने अपने आप से, हम अंदर ही अंदर, इनवर्डली, स्वयं के अंदर, स्वयं से ही क्या करते रहते हैं बच्चों, झगड़ते रहते हैं। क्यों क्यों झगड़ते रहते हैं? वी वांट, क्योंकि हम चाहते हैं, पीपल, लोगों को, टू चेंज माने बदलना, वी वांट, हम चाहते हैं, टू फोर्स माने जोर देना, देम, उन लोगों पर, टू आवर वे ऑफ थिंकिंग, हमारे सोच के तरीके से, जैसा हम सोचते हैं हम चाहते हैं कि लोग वैसे ही रहें, लोग वैसा व्यवहार करें। चलिए, आप इसको कॉपी कर लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज more important than having a PhD डिग्री। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है, एक पीएचडी की उपाधि रखने के बजाय ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है कि हम एक पीएचडी की उपाधि रखें? मतलब पीएचडी की उपाधि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि वो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं लेखक के अनुसार। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, चलिए उनको हम यहाँ उल्लेख करते हैं। वन शुड हैव, किसी व्यक्ति को शुड हैव क्वालिटीज लाइक लव, अफेक्शन, काइंडलीनेस, कंसीडरेशन, जेनरसिटी, उदारता, चैरिटी, दान की भावना, ईटीसी इत्यादि। These traits are more important than having a PhD. Without these qualities, a man is worse than animal. एक इंसान जानवर से भी क्या होता है, बुरा होता है। अगला क्वेश्चन, हाउ कैन ए पर्सन बिकम रेशनल? हाउ कैन ए पर्सन बिकम रेशनल? एक व्यक्ति कैसे समझदार हो सकता है, किस प्रकार वह रेशनल हो सकता है, विवेकशील प्राणी बन सकता है? प्यारे बच्चों, इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं कि पीएचडी की डिग्री से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये इंसान के गुण हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इंसान एक विवेकशील प्राणी कैसे बन सकता है? इंसान शिक्षा प्राप्त करते हुए, एजुकेशन प्राप्त करते हुए रेशनल यानी कि विवेकशील प्राणी बन सकता है। आंसर लिखना है, वन कैन become a rational human being through education, शिक्षा के माध्यम से,
वह एक समझदार प्राणी बन सकता है। एजुकेशन इज नॉट merely a mean to get a job but also बल्कि भी it is helpful to become a person, to make a person लिखो तो ज़्यादा बेटर, to make a person really beautiful, sane and rational human being। एक समझदार मानव प्राणी बनने में सहायक है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन हैं, चलिए आप इनको कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें कि इंसान वृद्धावस्था में क्या महसूस करता है। इन ओल्डर एज इंसान महसूस करता है कि किस प्रकार से वह नरक भोगता है, किस प्रकार से वो बड़े दुखों में जाता है। आप इसको कॉपी कर लीजिए, मैं बोलता रहूँगा। किस प्रकार से वह लगातार अपने सगे संबंधियों के साथ, पुत्रों के साथ, पत्नी के साथ लगातार झगड़ता रहता है। ये चीज़ वो महसूस करता है ओल्ड एज में, और उसको महसूस होता है कि मेरे अंदर क्यों दानशीलता की भावना नहीं थी, क्यों मैं उदार प्रवृत्ति का नहीं रहा था, क्यों मेरे अंदर काइंडलीनेस, दयालुता नहीं थी। इन चीज़ों को वो सोचता रहता है। तो चलिए विद्यार्थियों, आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, हम इसको लेते हैं। व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्या अधिक महत्वपूर्ण है, देन हैविंग ए PhD डिग्री, एक PhD की उपाधि रखने के बजाय। भाई शिक्षा प्राप्त करते हैं, BSc BA करते हैं, MSc करते हैं, MA करते हैं, उसके बाद PhD करते हैं, PhD डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। इसको करने के बाद अपने नाम के आगे आप डॉक्टर लगा सकते हो, तो ये PhD की उपाधि है। लेकिन लेखक कहता है कि आपने PhD की उपाधि लेने का मतलब आपने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है उस विषय का। तो इसका मतलब लेखक कहता है कि आपको PhD की उपाधि रखने के बजाय कौन सी चीज़ है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कौन सी चीज़ अधिक महत्वपूर्ण है बच्चों? यह बताया गया है कि वन शुड हैव, किसी व्यक्ति को रखनी चाहिए क्वालिटीज माने गुण, लाइक लव जैसे कि प्रेम, अफेक्शन स्नेह, काइंडलीनेस दयालुता, कंसीडरेशन विचारवान सुविचारवान, जेनरसिटी माने उदारता, चैरिटी माने दानशीलता, ये होने चाहिए, ये गुण होने चाहिए किसी के अंदर। दीज ट्रेड्स माने ये आदतें आर मोर इम्पॉर्टेंट, अधिक महत्वपूर्ण हैं, देन हैविंग ए PhD, एक PhD की डिग्री रखने के बजाय। PhD डिग्री और लिख सकते हो यहाँ, PhD डिग्री और फिर फुल स्टॉप लगाना है। W आपको कैपिटल से शुरू करना है। विदाउट दीज क्वालिटीज, बिना इन गुणों के, ए मैन एक आदमी इज वर्ष बुरा होता है देन एनिमल माने किससे? जानवर से। यदि ये गुण किसी के अंदर नहीं हैं तो समझ जाइए वो किसी जानवर से भी बेकार है, जानवर से भी क्या है? बुरा है।
तो यहाँ ये चीज़ें बताई गई हैं बच्चों, ये चीज़ें पीएचडी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। या फिर एक इंसान को वायलेंस, हिंसा से बचने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो वो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन ए पर्सन बीकम, एक व्यक्ति हाउ कैसे कैन बीकम बन सकता है, रेशनल माने एक विवेकशील प्राणी। वन, एक व्यक्ति कैन बीकम बन सकता है रेशनल विवेकशील ह्यूमन बीइंग मानव प्राणी थ्रू एजुकेशन। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। यदि उसके अंदर शिक्षा है, यदि उसने एजुकेशन प्राप्त किया है, तो वास्तव में उसके अंदर जो एक एनिमल के, किसी जानवर की जो ट्रेट्स हैं, जानवर की जो आदतें हैं, वो उसकी दूर चली जाएंगी। एजुकेशन, शिक्षा इज नॉट मेयरली, मात्र नहीं है, केवल नहीं है, मेयरली वन केवल या मात्र नहीं है, ए मीन एक साधन टू गेट प्राप्त करने का, ए जॉब एक नौकरी, बट आल्सो बल्कि भी है, इट इज हेल्पफुल, बट आल्सो बल्कि इट इज हेल्पफुल, ये सहायक भी है, टू मेक माने बनाने में, ए पर्सन एक व्यक्ति को, रियली माने वास्तव में, ब्यूटीफुल माने सुंदर, सेन माने समझदार, और रेशनल माने विवेकशील, ह्यूमन बीइंग माने मानव प्राणी। लेखक कहते हैं कि शिक्षा केवल और केवल या मात्र कोई जॉब प्राप्त करने का ही साधन नहीं है, बल्कि शिक्षा तो इंसान को क्या बनाता है, एक रेशनल, एक विवेकशील प्राणी बनाता है, एक वास्तव में सुंदर प्राणी बनाता है। क्योंकि बिना शिक्षा के, बिना एजुकेशन के, बिना उदारता के वह एक जानवर से भी क्या होता है बच्चों, बुरा होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसको कॉपी कर लिया होगा, इसको उतार लिया होगा। इसी के साथ मैं आज क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स अ लॉट।